सो हेलो गाइस, वेलकम टू HR सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो आपको एक एडवर्टीजमेंट याद होगा जो टीवी में आता है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपये महीने में। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ये क्वेरी बहुत आती है कि यार वो कौन सी पॉलिसी है जो टीवी में ऐड आता है 500 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, वो चीज़ क्या होती है वो बताओ। तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि वो क्या है, तो फिर वो शॉक में आ जाते हैं। क्योंकि शॉक में आने का रीज़न ये है कि जो ये एडवर्टीज़मेंट है ये एक्चुअली एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीवी पे दिखाई जाती है, ताकि आपका इसमें आप उस बात को सुनो, कैच करो और उसको फिर आप थोड़ा सर्च करो कि क्या है ये चीज़। पर एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो एक लाइन है ये है, मतलब इसमें कई छोटे छोटे शब्दों में लिखा होगा कि ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये एक कम एज के हिसाब से कैलकुलेट करा गया और कम टाइम पीरियड के लिए किया गया है। तो टर्म इंश्योरेंस में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं कम एज पे तो आपका प्रीमियम भी कम आएगा, और अगर आप उसका टर्म जो है वो कम रखेंगे तो प्रीमियम कम आएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई 25 साल का इंसान है और वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है और वो लेता है कवरेज सिर्फ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो उसका प्रीमियम मान लो एक्स अमाउंट आएगा। अब वही इंसान अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है 40 ईयर्स के लिए मान लो, तो फिर वो प्रीमियम उसका वहाँ पे बढ़ जाएगा सेम एज पे ही। बट टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत बेसिक चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होती, वो ये है कि जिस एज पे आप पॉलिसी ले लेते हो जिस टर्म के लिए, वो टर्म भी फिक्स हो जाता है और वो प्रीमियम भी आपका फिक्स हो जाता है। तो आपकी एज बढ़ती रहेगी बट आपका प्रीमियम वहाँ पे फिक्स चलता रहेगा। जबकि ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस में आप किसी भी एज पे लोगे तो उस एज का प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता जाएगा स्लैब्स के साथ। तो ये बहुत ही कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि 99% लोगों को नहीं पता होती, तो इसलिए वो सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस को कभी भी ले लेंगे। तो आप 25 पे लेंगे या 30 पे लेंगे, अगर आप 80 ईयर्स तक की कवरेज लेते हैं, 25 पे अगर आप लेते हैं तो आपको 55 साल का प्लान लेना होगा, और 30 पे लेंगे तो आपको 50 साल का प्लान लेना होगा, बट 25 पे प्रीमियम कम आएगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टर्म इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका, एक तो एज और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो हेल्थ। तो एज तो आप कभी भी ज़्यादा होने पे भी आप ज़्यादा प्रीमियम देके ले लेंगे, प्रीमियम पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एज से, क्योंकि उतने साल आपने प्रीमियम भी नहीं पे करा तो बात वहीं पे आ जाती है। तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता एज वाला फैक्टर, बट जो हेल्थ वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हेल्थ अगर आपकी डिटेरोइट हो गई, अब आप जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो टर्म इंश्योरेंस में होता है मेडिकल टेस्ट डिपेंड करता है आपके सम एश्योर्ड पे, आपकी एज पे और आपके इनकम सोर्स पे। तो उसमें आपके सारे टेस्ट जो होते हैं, CT स्कैन से लेके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड करता है आपका सम एश्योर्ड की, आपकी एज क्या है, आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो इस मेडिकल टेस्ट से आप बच नहीं सकते क्योंकि वो आएगा ही आएगा, और उसमें आपको एक्चुअल आपकी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो आपकी एक्चुअल कंडीशन आपकी बॉडी की पता चल जाती है। तो उसके हिसाब से फिर क्या होता है, ये टेस्ट लेने का पर्पज़ क्या होता है कि ऐसा नहीं कि टेस्ट में कुछ ज़्यादा डिविएशन है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डिविएशंस के बाद भी आपका अप्रूव हो जाएगा प्रपोजल, आपको पॉलिसी मिल जाएगी, बट वहाँ पे फिर एक लोडिंग प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो वो लोडिंग प्रीमियम 10-20% से लेके 70% तक भी हो सकता है। तो ऐसे ही रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट थे, उनका 60,000 का प्रीमियम आया था 2 करोड़ रुपए के लिए। उनकी एज 43 थी, उन्होंने कवरेज ली थी 80 ईयर्स के लिए। तो उसमें 60,000 का प्रीमियम था उनका टाटा AIA में। अब उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए तो डायबिटीज़ उनकी आई जो कि थोड़ी हाई थी। पहले ऐसा होता था कि इतनी हाई डायबिटीज़ में केस रिजेक्ट हो जाते थे, बट अब ऐसा हो गया है कि इसमें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके। तो उनका प्रीमियम पे 42,000 रुपीज़ की लोडिंग लगी है, जो कि 70% होता है उनके 60,000 प्रीमियम का। तो टोटल प्रीमियम पहुंच गया 1,02,000 रुपये, जो कि सिर्फ 60,000 में उनकी पॉलिसी इशू हो सकती थी अगर उनकी हेल्थ अच्छी होती तो ये चीज़ होती है कि कहाँ आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा था कि 500 रुपये महीने में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, और कहाँ एक्चुअल में जो कॉस्ट पड़ जाती है वो 1,02,000 रुपये ईयरली तक भी हो सकती है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्लान करना एक अर्ली एज पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज इंक्रीज होने में तो आप ले सकते हैं, बट अगर हेल्थ के इश्यूज़ हो गए वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी फिर उस मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है कि आपको समझ में आता है कि टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अर्निंग जो है एक्चुअल में वो 24-25 से स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो इस एज पे लोग ये बोरिंग चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, इंश्योरेंस वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं। बट एक्चुअल में जब 30s में आते हैं, 30s क्रॉस करते हैं, तब हेल्थ के इश्यूज थोड़े से आने लगते हैं, तब वो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। तो
30s में भी अगर आप जाते हो तो भी ठीक है, बट एक्चुअल में जैसे ही आप अर्निंग आप स्टार्ट करते हो तभी आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टर्म इंश्योरेंस क्या है कि एक तो उसी बंदे को मिलता है जो अर्निंग होता है, मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है और जो एक जॉब या बिजनेस से रेगुलर इनकम कर रहा है। और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि 3 इयर्स के बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस में ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ही नहीं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में भी, अगर आपका पॉलिसी को 3 इयर्स हो गए और आपकी डेथ किसी प्री एग्जिस्टिंग इशू से भी होती है तो भी वहाँ पे क्लेम पेएबल होता है। तो जितना जल्दी आप ये टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे तो आपके 3 इयर्स जो हैं ये निकल जाएंगे। अर्ली डेथ के केस में नहीं आएगा तो उसमें क्लेम पेएबल जो होगा वो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। और एक तो होता है कि हमने टर्म इंश्योरेंस प्लान किया, ले लिया, वो हमारी अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट क्या होता है कि 10 साल बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम देखेंगे हमारी जो टर्म इंश्योरेंस की कवरेज 10 साल पहले जो हमने ली थी वो आउटडेटेड हो जाती है। तो इसलिए 10 साल के बाद आपको उसको अपग्रेड भी करना चाहिए। ये आप अपग्रेड 5 इयर्स में भी कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बट एटलीस्ट 10 इयर्स के बाद उसे रिकन्सिडर करना चाहिए और अपनी कवरेज को एनहांस करना चाहिए। अगर आपकी लाइबिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा है तो लोग टर्म इंश्योरेंस तो ले लेते हैं बट उसको अपग्रेड नहीं करते। अब उसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया जो कि बहुत अच्छी अमाउंट लगती है आज, बट 10 साल के बाद वो रह जाएगी लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आपको अपग्रेड भी करना चाहिए अपना टर्म इंश्योरेंस का रिस्क कवरेज, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप इस वीडियो में अपनी कमेंट करके वो मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।